दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक समस्या और उसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। समस्या बहुत ख़ास है, खास करके महिलाओं से रिलेटेड है। दोस्तों, महिलाओं में बांझपन का जो एक कारण है वो उनकी ओवरी भी बनती हैं। आपने देखा होगा कि कहीं अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है कि एट्रोफी ऑफ ओवरीज, यानी कि जब अंडेदानी सिकुड़ने लगती है। अगर आपकी उम्र 45 साल है तो ये नॉर्मल है, ये स्वाभाविक है कि जब जो आपका फर्टाइल पीरियड है वो निकल चुका है, उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मीनोपॉज होकर आपकी ओवरी भी सिकुड़ती हैं और आपका गर्भाशय यानी कि यूट्रस भी सिकुड़ता है। लेकिन अगर ये समस्या 20 या 25 या 30 साल में आ जाए तो ये इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का एक कारण बनती है। मैं आपको इसी से रिलेटेड आज एक होम्योपैथिक दवाई बताऊंगा। बहुत अच्छी दवाई है, मैं रूटीन में प्रैक्टिस करता हूँ, पेशेंटों पे इसके रिजल्ट देखता हूँ। दोस्तों, 4-5 समस्या आपको बताऊंगा और एक ही दवाई ये समस्या पूरी की पूरी समस्याएं कवर करती है। बशर्ते कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर ये दवाई लेनी होती है और अपना खाने पीने का ध्यान रखना होता है। दोस्तों, हो सकता है कि जिस फीमेल की ओवरी सिकुड़ रही हो उसका वेट 40 किलो से कम हो। तो अगर शरीर पतला है तो हो सकता है कि पोषण ना मिलने के कारण उसकी ओवरी का साइज छोटा होना शुरू हो गया हो। नंबर 1 बात। दूसरी जो बात है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। हो सकता है कि उसकी जो अंडेदानी है उसमें छोटे छोटे से सिस्ट बन गई हो, रसोलियाँ बन गई हो, जिसकी वजह से कई बार ओवरी सिकुड़ जाती है या अंडेदानी सिकुड़ने लगती है। अगर किसी फीमेल का एएमएच का लेवल, एंटी मुलेरियन हार्मोन का लेवल अगर कम होता जा रहा है, यानी कि एएमएच क्या दिखाता है हमें? एएमएच का मतलब है, एंटी मुलेरियन हार्मोन का मतलब है कि आपके अंडेदानी में, आपकी ओवरी में कितने रिजर्व एग बचे हुए हैं, कितने रिजर्व अंडे बचे हुए हैं। हर साइकिल में अंडे रिलीज हो जाते हैं, तो हर महीने अंडे धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ये समस्या 20 से 25 साल की उम्र में आ जाए, जो कि आनी चाहिए 40 के बाद या 35 के बाद, अगर ये 20 से 25 साल की उम्र में आ जाए तो इस केस में भी हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं, जिसका मैं अभी आपको नाम बताऊंगा। आप डॉक्टर लिखते हैं और आप फॉलिकल स्टडी कराते हैं। आप जो एग रिलीज हुआ उसका साइज, यानी कि जो फॉलिकल बना उसका साइज आप देखते हैं। दोस्तों, उसमें डॉक्टर मेंशन करता है कि 8 से 9 mm ही साइज है, यानी कि जो साइज आपका 15 से 20 mm तक होना चाहिए, 22 या 25 mm तक होना चाहिए एक हेल्दी साइज फॉलिकल का, वो मात्र 8 या 9 या 10 mm है, तो बांझपन का कारण बनता है। और इसमें हम इसको पहचाने कैसे? मान लीजिए कि एक औरत की शादी को 6-7 साल हो गए हैं और कंसीव नहीं हो रहा है। उसने अल्ट्रासाउंड कराया, पता चला कि एट्रोफी ऑफ ओवरीज होनी शुरू हो गई हैं या हो चुकी हैं। तो दोस्तों, बांझपन इस समस्या का मुख्य कारण है और जब बांझपन आने लगता है तो इस समस्या का पता चलता है जब हम रूटीन चेकअप कराते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सारी समस्याएं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको दिक्कत है, ये समस्याएं किसी फीमेल को हैं, हो सकता है किसी की बहन हो सकता है किसी की वाइफ हो या कोई रिश्तेदार हो, तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन बताकर उसका भला कर सकते हैं और उसकी समस्या को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। दवाई का नाम है दोस्तों ओफोरिनम। ओफोरिनम 3x में आपको लेनी है और 3-3 गोली सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ खाली पेट आपको लेनी है और कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है दवाई लेने के बाद। आपको खाना खाने से पहले 1 कप गुनगुने पानी के साथ 3-3 गोली सुबह दोपहर शाम लेनी है, कम से कम 3 महीना। और फिर दवाई लेने के बाद आधे घंटे तक आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको योगा करनी है
जो आप योगा करते हैं, जो आप एक्सरसाइज करते हैं। बटरफ्लाई एक्सरसाइज खास करके आप कर सकते हैं, कपालभाति आप कर सकते हैं, और 3 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड रिव्यू कराइए, अपना अल्ट्रासाउंड दोबारा कराइए, फ़र्क आपको दिखेगा। दोस्तों, इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।